गुरु जो होते हैं वो अनंत दिखावनहार होते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, इसी के बारे में बात करेंगे। गुरु कैसे अनंत दिखावनहार होते हैं। पहले तो इसका मतलब समझेंगे। ये अनंत दिखावनहार का मतलब क्या है। गुरु तो आप समझ ही गए हैं। तो अनंत दिखावनहार का मतलब ये होता है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, इन्फिनाइट है, जो जिसका विस्तार का कोई अंत नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, वो अनंत आहार है। अभी हम जो चीज़ें अपनी आंखों से देखते हैं उनकी लिमिट होती है। जैसे मैं सामने एक पेड़ को देख रहा हूँ, तो इसका एरिया, इसका लिमिटेड एरिया है। एक पंछी को देखा, उसका भी एक लिमिटेड एरिया है। इस खेत को देखा, इसका भी एक लिमिटेड एरिया है। तो बात यह है कि हम जो कुछ देखते हैं, हमारी आंखों की देखने की कुछ लिमिट होती है। हम ज़्यादा कुछ नहीं देख पाते। 99.99% 99.99% चीज़ों को इस यूनिवर्स की हम नहीं देख पाते हैं, तकरीबन अदृश्य ही रहती हैं। लेकिन जो गुरु होता है वो अनंत दिखावनहार होता है। अनंत दिखावनहार का मतलब ये होता है, उस परम सत्ता को, जो सबसे बारीक तत्व है, उसको अनंत कहा गया है यहाँ पे। तो गुरु उसको दिखा देते हैं, उसका कोई अंत नज़र नहीं आता है। जैसे ये ज़मीन दिखाई दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दिखाई दे रही है? 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितनी ही दूर की ये ज़मीन दिखाई दे रही है। तो इसका एक लिमिटेड दायरा है, इसकी मर्यादा है, ये अनंत नहीं है। और इन आँखों से आप अनंत देख भी नहीं सकते हैं। तो गुरु जो होते हैं इस यूनिवर्स में, जो अनलिमिटेड है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, उसको दिखा देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जो गुरु हैं वो अनंत दिखावनहार हैं। अनंत का मतलब होता है जो छुपा हुआ है। और भी बहुत सी बारीक चीज़ें इस कुदरत में, इस हवा में आपके सामने छुपी हुई हैं, और वो अनंत भी हैं, उनके विस्तार का कोई अंत भी नहीं है। तो हम उनको भी देख सकते हैं और गुरु दिखा सकता है। तो इसीलिए कहा गया है गुरु अनंत दिखावनहार है, जिसको कोई नहीं देख सकता, जिसको वैज्ञानिक भी नहीं देख सकते। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस ब्रह्मांड का कोई अंत दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये भी अनंत नहीं है। ये जो ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं अंत आ जाता है। लेकिन एक तत्व इस कुदरत में ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं है। वही वो, आप उसको कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, आप उसको भगवान कहते हैं। वो परम तत्व अनंत है, सिर्फ उसको गुरु ही दिखा सकते हैं। तो गुरु अनंत दिखावनहार है। ऐसी गुप्त आयाम को भी देख सकते हैं, ऐसे गुप्त डायमेंशंस को भी देख सकते हैं जो हमें खुली आंखों से, इन आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। तो छुपी हुई चीज़ों को तो गुरु दिखा सकते हैं, और जिनका विस्तार अंतहीन है उसको गुरु दिखा सकते हैं। तो अभी ये छोटी मोटी चीज़ों को हम देख रहे हैं, इनको हम अनंत नहीं कह सकते। तो गुरु अनंत दिखावनहार है। इस दुनिया का विस्तार देखें, दुनिया कैसे बन रही है वो देखें, कैसे गुप्त आयाम से ये दुनिया प्रकट हो रही है वो देखें, कैसे इस दुनिया का अंत हो रहा है वो भी देखें। हाँ बिल्कुल, अंत भी दिखाई दे सकता है। ये ज़मीन आसमान कैसे ख़त्म होने वाले हैं, ये सूरज तारे कैसे ख़त्म होने वाले हैं, ये धरती कैसे ख़त्म होने वाली है। अंतहीन तत्वों को हम देख सकते हैं, अंतहीन क्रियाकलापों को हम देख सकते हैं, जो कि हमें इन खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। तो गुरु अनंत दिखावनहार है। तो फालतू चीज़ों को तो देख के आप क्या करोगे, ये तो चलता ही रहेगा। दुनिया का ख़त्म होना और विस्तार ये आप देख भी सकते हैं, लेकिन अनंत तो वो मालिक ही है, उसी को दिखावनहार गुरु कहे गए हैं। आपको इस कुदरत में वो अनंत दिखाई दे जाएगा। इस पूरी कुदरत में जहाँ तक आप देख रहे हैं, एक सत्ता,
एक अनंत सत्ता वो दिखाई दे जाएगी जो सिर्फ एक ही है। बाकी तो सब आपको अलग अलग दिखाई दे ही रहा है, पेड़ पौधे सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आपको दो करके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनंत वो मालिक हैं, उसको गुरु दिखा सकते हैं जिसके विस्तार का कोई अंत नहीं है। तो आज हमने जाना कि अनंत किसे कहते हैं और गुरु कैसे अनंत दिखावनहार हैं, अनंत को दिखा देते हैं। जहाँ देखोगे ज्ञान दृष्टि से तो आपको वो अनंत ही दिखाई देंगे, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसी को कहते हैं अनंत दिखावनहार। तो ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे किसी अगले विषय पे।